हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है और आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन से मटेरियल यूज़ करने चाहिए सो दैट हम नीट 2024 में इजीली 600 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन से मटेरियल्स फॉलो किए थे और कब किए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं करोगे तो एंड में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है कि योर सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिविजन्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर आप एक अच्छा और रेलिवेंट मटेरियल या रिसोर्सेज यूज़ करोगे तो आप कम एफर्ट्स में ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप कोई सी भी मटेरियल से बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ करोगे ना, तो एक तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आपका पूरा हार्डवर्क वेस्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ करने की वजह से ही मुझे 3 ड्रॉप लग गए नीट में सिलेक्शन के लिए। तो मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी ऐसा हो। तो आप प्लीज़ फिक्स मटेरियल या रेलिवेंट मटेरियल ही यूज़ करो। बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करने से आपके बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक फिक्स मटेरियल को बहुत टाइम से उसी से प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। अगर आप एक फिक्स मटेरियल को यूज़ करोगे तभी आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होंगे। उससे आपको मोटिवेशन आएगा और पढ़ने का भी मन करेगा। सो नाउ अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं वो सारे मटेरियल्स बताऊंगी जो पर्सनली मैंने यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में आप 34 या 35 ईयर के PYQs कर सकते हो। अगर या फिर अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लास के लेक्चर के बाद आपको DPP मिलती है। नोट्स के सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपको DPP करने हैं लेक्चर के बाद ही। सो नाउ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें सारे अपने मटेरियल्स बताने वाली हूँ जो पर्सनली मैंने खुद यूज़ करे हैं। सो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में मेनली आपको PYQs की प्रैक्टिस करनी है। PYQs में आप 34 या 35 ईयर के PYQs कर सकते हो। आपके पास DPP आप DPP कर सकते हो आप, और आपके पास जो भी जितने भी नोट्स में क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करनी है। अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो तो लेक्चर के बाद ही आपको DPP करनी चाहिए। जितने भी आप अगर आप कोई किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो ना, कोई एक फिक्स टीचर से पढ़ रहे हो, तो उनके ही नोट्स आपके पास होनी चाहिए। और उनके नोट्स में जितने भी क्वेश्चन है आपको वो सारे क्वेश्चन आने चाहिए, वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि नीट 2024 में बहुत कम टाइम है, तो इसलिए आपको PYQs पर ही फोकस करना चाहिए। और अगर आप नीट 2025 के एस्पेरेंट हो तो आप एक बुक जो मैंने फॉलो किया था स्टार्टिंग क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो आप DC पांडे यूज़ कर सकते हो। मैंने इस बुक को बस स्टार्टिंग में ही यूज़ करा था और एंड में फिर मैं मतलब PYQ सॉल्व करने लगी थी। DC पांडे करने से आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं। जैसे उसमें चेक पॉइंट्स हैं और एक्सरसाइज 1 बस इतना सफिशियंट होता है करने के लिए। आप इतना कर लोगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स में ऐसा है कि स्टार्टिंग में आपके पास ज़्यादा टाइम होता है तो उसमें आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, लेकिन एंड में कम टाइम होता है। और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री तो ऐसे सब्जेक्ट्स है ना कि अगर आपने एक बार उसके क्वेश्चंस लगा लिए और आपके एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सो फिजिक्स के लिए बस इतना ही था। फिजिक्स में आपको आपके नोट्स होने चाहिए, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उनके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। नोट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपको DPP करनी है और 34 या 35 ईयर के PYQ सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप अभी तो 2024 वाले एस्पायरेंट को नहीं है, बट 2025 वाले एस्पायरेंट के लिए टाइम बहुत है, तो आप DC पांडे यूज़ कर सकते हो। उसमें बस आपको चेक पॉइंट्स और फर्स्ट एक्सरसाइज ही करने हैं, क्योंकि वो मोर देन सफिशियंट है। और उसमें DC पांडे में ऐसा है कि एम्स के भी PYQs दे रखे हैं, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो अब मेरी बात करते हैं। तो मैंने DC पांडे सिर्फ स्टार्टिंग में ही किया था, क्योंकि मेरे पास 7-8 मंथ थे, तो मैंने अप्रॉक्स 3 मंथ तो DC पांडे करा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने PYQs करना स्टार्ट कर दिया था। फिजिक्स में मेरे 130 अप्रॉक्स मार्क्स थे, जो कि आप PYQs करके भी इजली आप 150 एटलीस्ट ला सकते हो। PYQs करके भी तो आपको ज़्यादा मटेरियल्स यूज़ करने की नीड नहीं है। और आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि फिजिक्स में NCERT की नीड है क्या, तो नहीं, मैं तो कहूँगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना NCERT पढ़े भी आप 160-170 स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। PYQs मैंने तीनों सब्जेक्ट के लिए यूज़ करे थे, MTG 34 ईयर PYQs, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि एक मतलब
नीट के पेपर के पहले आपको एटलीस्ट इसको 3 टाइम्स कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो नीट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना इसी पर बेस्ड आते हैं, तो आपको नए क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, नए तो सारे क्वेश्चन देखे देखे लगेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों के लिए आपको PYQs मोर देन सफिशिएंट है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप DPP या अगर ऑफलाइन कोचिंग में हो तो उसकी मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो। कभी अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि मुझे मतलब 150 या 160 तक मार्क्स चाहिए तो आपको PYQs ही बस करने चाहिए। PYQs मैंने 140 मार्क्स आए थे मेरे नीट 2023 में, उसके लिए मैंने बस NCERT और PYQs ही करे थे। NCERT को ही बार बार पढ़ा था और NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन करा था और PYQs करा था 34 ईयर बस। तो इससे आप 160 एटलीस्ट मतलब स्कोर कर सकते हो। मेरा तो ये सजेशन है कि आपके पास टाइम बहुत कम है तो आपको बस PYQs ही करने चाहिए केमिस्ट्री के लिए और आपको बार बार NCERT पढ़नी चाहिए। इससे आप इजीली 160 मार्क्स स्कोर कर सकते हो और इससे ज़्यादा अगर आपको करना है तो आपको पहले से पढ़ना चाहिए था। खैर कोई नहीं, बट इतना भी स्कोर करने के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। आप बस इतना ही यूज़ करो, 5 मंथ में बस PYQs करो और NCERT को बार बार पढ़ो। और मैं बता दूं कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी आपको NCERT के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि NCERT के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में, तो आपको छोड़ना नहीं है कि बस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ लिया और फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिजिक्स के लिए आप NCERT छोड़ सकते हो, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको NCERT करना मस्ट है। और सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए मैंने भी NCERT पढ़ा था, सभी लोग NCERT ही पढ़ते हैं, लेकिन मैंने अक्टूबर से एक बुक फॉलो किया था जो है NCERT वर्ड टू वर्ड। ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी मेरे लिए, क्योंकि इसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन है और बाहुबली क्वेश्चन है, जिसमें 10 से 15 स्टेटमेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट NCERT के लाइंस होते हैं। इस बुक को करने से क्या फ़ायदा है कि अगर आपको NCERT की लाइनें याद नहीं होती हैं तो इस बुक को 2-3 बार अगर नीट के पहले कर लोगे ना तो आपको NCERT की सारी लाइनें याद हो जाएंगी। और आपको कई बार क्या होता है ना कि नीट में अगर या फिर कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, तो इस बुक से आपके वो कंफ्यूजन्स भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि इससे आपके NCERT के लाइन्स टिप्स पर हो जाएंगे। अगर आपके बायो में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मतलब तो ओवरऑल मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे, तो बस बायो में अच्छे मार्क्स लाओ ताकि तुम्हारे ओवरऑल मार्क्स भी अच्छे हो जाएं। तो बायो में 330 से 340 के अप्रॉक्स मार्क्स लाने के लिए आपको बस ये बुक NCERT वर्ड टू वर्ड फॉलो करनी है और NCERT को बार बार पढ़ना है बस। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर देना मुझे।